हेलो, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी बहुत-बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीक़ा से करते होंगे। तो आज के क्लास में हम आपको विशेषण रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने विशेषण टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने इससे पिछले वाले क्लास में रिवीजन क्लास से पहले वाले क्लास में यानी आज के क्लास से जो कि कल का क्लास था उसमें मैंने आपको वन शॉट क्लास मैंने वहाँ पे लिया था, है ना? जिसमें मैंने प्रॉपर विशेषण को वहाँ पे फिनिश कराया था। तो आज के क्लास में हम लोग विशेषण से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, जिस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और एक-एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, जो कि विशेषण टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा, है ना? और सभी का आंसर आप लोग दीजिएगा क्योंकि मैं आंसर को चेक करके मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कितना आप लोगों का आंसर सही हो रहा है। जिस पर आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के अर्थ क्या होता है ना? विशेषण के अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है विशेषता। विशेषता, है ना? यानी कि क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण अवगुण। गुण अवगुण को बताना, ठीक है? उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। और विशेषण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, नहीं? उसके बाद है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण जिसे माप या तौल का बोध होता है, मात्रा या परिमाण का नहीं, जो कि 2 तरीका से ये दिखाता है ना? जो कि होता है आपका निश्चित और अनिश्चित, है ना? उसके बाद संख्या का बोध कराने वाला विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण नहीं। उसके बाद है कि ये क्या हो गया? ये आपके सर्वनाम टॉपिक से बेसिक्स क्वेश्चंस बनने वाले हो गए, है ना? बेसिक्स क्वेश्चंस बनने वाले सवाल हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जिसमें से आपको विशेषण को पहचानना है कि आखिर ये इसमें से कौन सा किस विशेषण का पार्ट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है। खास करके एसएससी के एग्जाम्स में, डीएलएड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना? और बोर्ड में तो आपका 10th और 12th तो है ही। तो आप लोग देखिए और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मोटा आदमी दौड़ रहा है, मोटा आदमी दौड़ रहा है। मैंने बताया बेटा कि विशेषण को पहचानने के लिए हमको किसको पकड़ना होता है? तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि विशेषण जब भी हमको पहचानना हो तो सबसे पहले हमको संज्ञा को ढूँढना है। संज्ञा को ढूँढना है और ज़्यादातर तो हमको संज्ञा को ही ढूँढना है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम दोनों को ढूँढना है, नहीं? तो खास करके हमको संज्ञा को ढूँढना है। अब आप देखो कि इसमें संज्ञा कौन है? संज्ञा कौन है? तो सर ये आदमी तो है संज्ञा, आदमी तो है ना? तो आदमी क्या है? संज्ञा है ना? और जो आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है? इसकी गुण क्या है? ये क्या है? एक मोटा है। और मोटा क्या होता है आपका? तो आकार होता है। और आकार में कौन आता है बेटा? तो ये आपका आता है गुणवाचक। नहीं, गुणवाचक विशेषण नहीं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में कि वह 2 वर्षों से यहाँ रहता है। 2 वर्षों से यहाँ रहता है। हमको पकड़ना है ये आपका सर्वनाम। अब देखिए कितने वर्षों से? 2 वर्षों से। निश्चित कर रहा है। अब देखिए माप तोलने वाला है या फिर ये परि या फिर ये संख्या बताता है? कहेगा सर ये तो संख्या बता रहा है, तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है? उसके बाद है मुझे थोड़ा चावल दे दो। मुझे थोड़ा चावल दे दो। अब बताइए यहाँ पे चावल को गिन के देते हैं या फिर माप तोल के देते हैं? तो कहेगा सर माप तोल के देते हैं। तो यहाँ पर तो एक बात कंफर्म हो गया कि क्या होगा? जब भी होगा तो आपका ये परिमाणवाचक होगा, चाहे वो अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि ये परिमाणवाचक है। अब देखिए, अब परिमाणवाचक है तो कौन सा है? अब यहाँ पे बोला है थोड़ा चावल। कितना? थोड़ा। पता ही नहीं चला कि कितना चाहिए आखिर।
क्या हो जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद है कि वह फूल देखो, वह फूल देखो ये क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आया वह, तो क्या हो जाएगा आपका? सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद यह देखो, है ना? यह देखो, और देखना क्या है बेटा? देखना आपका क्या है? तो ये है आपका क्रिया, और क्रिया के पहले जो आता है वो क्या हो जाता है? तो ये आपका सर्वनाम हो जाता है, तो ये आपका विशेषण नहीं है। मैंने आपको टेस्ट के लिए मैं एक क्वेश्चंस को डाल दिया ताकि आप लोगों का टेस्ट हो पाए, है ना? तो क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद लिखा है कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। बिहारी क्या हो जाएगा? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद करके मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। अब क्या खाना है? पता नहीं चल रहा है, नहीं कितना खाना है नहीं पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो ये है आपके बेटा और विशेषण टॉपिक से बनने वाले कुछ सवाल से। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर जरूर दीजिएगा, और आप लोग मैच कीजिए कि कितना आपका आंसर सही हो पाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको रोज रात 8 बजे मैं आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीका से मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, ताकि आपका एग्जाम अच्छे तरीका से निकल पाए, आप अच्छा मार्क्स गेन कर लो। मेरा यही उम्मीद है, और सीखो, है ना? मैं सिखाने का काम करता हूँ। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद मैं क्रिया टॉपिक को लेने वाला हूँ, जो कि एक अपने आप में बहुत ही खास टॉपिक है क्रिया, जो कि हिंदी व्याकरण का बेस माना जाता है ना। तो आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय।